निडर रहकर सत्य परमात्मा की याद में सभी को 5000 वर्ष के ड्रामा का सत्य बताने की, संगम युगी पॉट में रहते हुए श्रीमत पर चलकर खुशबूदार फूल बनने की, माया के विघ्नों के प्रभाव में नहीं आकर उसके मुरझाने की चाल को विफल कर सदा मुस्कुराते हुए हर विघ्न पार करने की, रूहानी बागवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से सत्यों की फूलों के बगीचे में जाने की युक्तियां और शिक्षाएं। हम आत्माओं को कलयुगी से सतयुगी बना रहे हैं परमात्मा, इसलिए हमें तपस्या करनी है उनकी दिव्य शिक्षाओं को धारण कर सतयुगी बनने के लिए। एक रस पुरुषार्थ चाहिए सतयुगी देवात्मा बनने के लिए, क्योंकि संगम युग में सीमित समय मिलता है संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए। समय प्रमाण अब तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का समय है। इसलिए परमात्मा युक्ति बता रहे हैं कि कैसे एक रस उमंग उत्साह में रहे। समझ मिली है कि हम सब एक परमात्मा की संतान, एक ही घर से आई हुई आत्माएं हैं, लेकिन शरीर लेकर अलग अलग रोल में आ गए हैं। देह का अभिमान हो गया है, मेरा तेरा की भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। सारी रावण राज्य की बुराइयां कूट कूट कर अच्छी तरह भरी हुई हैं। हद में जी रहे हैं, अपनी 2-3 का परिवार, बाकी पराए। मतलब होता है तो मिलते हैं, नहीं तो मैं कौन और आप कौन। ऊपर से विकारों ने आत्मा को मैला कर रखा है। जन्म जन्मांतर की आदतें परमात्मा का बनकर जब समझ मिलती है कि बुराइयां पराई हैं, इन्हें छोड़ना है, तो सहज परिवर्तन नहीं होता है। समय समय पर परमात्मा युक्तियां बताते हैं, वरदान देते हैं ताकि धारणा सहज हो जाए। गुणों को देखना, सभी को संतुष्ट करना दैवी गुण है, जो सदैव उमंग उत्साह में रखेगा, तीव्र गति से पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में मददगार बनेगा, सदैव खुश रखेगा। परमात्मा वरदान देते हैं कि गुण मूर्त बनो, सर्व के गुणों को देखो, दिल से सभी को संतुष्ट करने की तीव्र इच्छा रखो। अवगुणों को देखेंगे, असंतुष्ट रहेंगे तो कभी भी उमंग उत्साह नहीं रहेगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। परमात्मा कहते हैं कि मन में ठान लो कि जो भी संबंध में आएंगे उन्हें हमें संतुष्ट करना ही है। संतुष्ट करने की सहज विधि है कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर उनसे संतुष्ट रहना। अवगुण होते हुए भी अवगुणों को नहीं देखकर सिर्फ गुणों को देखना। जैसे परमात्मा हम आत्माओं के अवगुणों को ना देख ओरिजिनल आदि अनादि सतगुणी स्वरूप को देखते हैं, उन गुणों की स्मृति दिलाते हैं और गुणवान बनाते हैं। फॉलो फादर कर सिर्फ विशेषताओं को देखने की तपस्या करनी है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि गुणों को देखेंगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी, नहीं देखेंगे तो शक्ति घटेगी। ये जो बल मिलता है गुणों को देखने से, इससे उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। अवगुण देखते ही उत्साह खत्म, खुशी खत्म हो जाती है। ड्रामा में भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाते हुए सभी के स्वरूप भिन्न भिन्न हो गए हैं। बातें भी फिर भिन्न भिन्न देखने और सुनने को मिलती हैं। जब उसके प्रभाव में आते हैं तो उत्साह भी एक सा नहीं रहता है। परमात्मा समझाते हैं कि गुण देखने की जिगरी चाह रखो तो उत्साह एक रस रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि गुणों को ही देखेंगे तो हम गुण मूर्त बन जाएंगे, वो विशेषताएं हम में भी आ जाएंगी। जैसे कलयुग में अब गुण देखते देखते हम सब बुरे बन गए, अब विशेषता देखकर गुण मूर्त बन जाएंगे। हमें मेहनत नहीं करनी है अपनी बुराइयों को अलग अलग छोड़ने की, बल्कि परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ सोचने, बोलने, कर्म करने और व्यवहार में आने का अटेंशन रखना है। जब श्रेष्ठता से सब करेंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा कब अवगुणों से मुक्त भी हो गए। मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ का परमात्म वरदान स्वीकार कर इस टाइटल के प्रमाण कर्तव्य करने का हमें अटेंशन रखना है। गुणमूर्त आत्मा कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखती है, स्मृति से स्वतः ही अवगुणों पर जीत प्राप्त कर लेंगे। जब गुणों को ही देखेंगे तो सभी से संतुष्ट रहेंगे। असंतुष्टता अवगुणों को देखने से आती है। जब हम औरों से संतुष्ट रहेंगे, उनके गुणों को देखेंगे तो वे भी सदा हमसे संतुष्ट रहेंगे। जीवन में, पुरुषार्थ में फिर विघ्न नहीं आएंगे।
बेहद की वैराग वृत्ति अर्थात पुरानी दुनिया की किसी भी चीज प्रति कोई भी आकर्षण नहीं, अपनी देह से भी कोई लगाव नहीं, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए की स्थिति जब ये नींव मजबूत हो तो परमात्मा कहते हैं कि सेकंड में अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। विनाशी आकर्षण हमें बांधता है, उससे मुक्त है, बुद्धि से स्वतंत्र है। शरीर में रहते वैसी अवस्था हमें बनानी है, फाउंडेशन को पक्का करना है, स्मृति में रखना है कि ये समय हमें स्वयं को तैयार करने के लिए मिला है। समझ मिल रही है कि विकार कांटे हैं, दुख देते हैं, खुद को भी औरों को भी। हम सब भी कलयुग में कांटे बन जी रहे थे। फूल बनाने वाले बागवान परमात्मा हम आत्माओं को कांटे से फूल बना रहे हैं, इसलिए समझ दे रहे हैं कि काम विकार के साथ हमें क्रोध रूपी बहुत बड़े कांटे को भी निकालना है, क्योंकि बहुतों को दुख मिलता है इससे और अभी समय है सभी को सुख देने का। परमात्मा कहते हैं कि इस कांटे को अपने आचरण से निकालकर सच्चे सच्चे फूल बनो। जब हम विकार रूपी कांटों को निकालने की प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो अपनी ही कमी कमजोरियां विघन रूप बनती हैं और माया उनका आधार लेकर हम आत्माओं को हराने की कोशिश करती है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि धैर्यवत हो फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि माया पेपर टाइगर है और ये विघन एक दिन खत्म हो जाएंगे। यकीन दिला रहे हैं परमात्मा की कलयुगी कांटों का राज्य तो अब समाप्त होना है। अभी हम संगम योगी हैं, इसलिए परमात्मा के संग हमें सदा खुश रहना है, भले माया कितना भी मुरझाने वाली बातें क्यों न लेकर आए। ईश्वरीय ज्ञान का बीज अविनाशी है, माया इस बीज का विनाश नहीं कर सकती है, सिर्फ विघन डाल सकती है। कलयुग के रीति रिवाज में विकार की अहम भूमिका है। एक तरफ विकार की निंदा करते हैं, दूसरी तरफ विकार को जीवन में धूमधाम से शामिल भी करते हैं। इसलिए जब परमात्मा की श्रीमत पर चलकर आत्माएं पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करती हैं तो उन पर सितम अर्थात अत्याचार होते हैं। विकार जहर है आत्मा के लिए, लेकिन जब ये विष नहीं मिलता है तो विष की चाहना रखने वाली आत्माएं मारती हैं। कलयुग में तो ये प्रथा हो गई है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि विकार में नहीं जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। जब परमात्मा से समझ मिलती है कि ये उल्टे कर्म है, पाप कर्म है, तो समझ में आता है कि जानवर बुद्धि बन जाते हैं विकारों वश होकर। देह के रिश्तों को तो जानते ही हैं, परंतु अब स्व अर्थात आत्मा को और आत्मा के पिता परमात्मा को जानना है। आत्मा का नाम आत्मा है, रूप ज्योति बिंदु है, देश परम धाम है। पारलौकिक पिता परमात्मा का नाम शिव है, उनका रूप ज्योति बिंदु है, देश परम धाम है। दोनों अविनाशी हैं। आत्मा ही एक्टर है, आत्मा ही रिकॉर्ड प्लेयर है, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग है और वो शरीर द्वारा पाठ बजाती है। शुरू में सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो तमो प्रधान बनती है। आत्मा को जानने से परमात्मा को निराकार रूप में सहज समझ पाएंगे। आत्मा परमात्मा ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज परमात्मा सभी को एक सा समझाते हैं, लेकिन समझते सब नंबर पार हैं, अपने पुरुषार्थ के अनुसार हैं। एक्यूरेट सब नहीं समझते, इसलिए एक्यूरेट दे अभिमान नहीं छूटता है, एक्यूरेट पुरुषार्थ नहीं होता है, इसलिए एक्यूरेट धारणा भी नहीं होती है। 2500 वर्षों की राजधानी स्थापन हो रही है। हर तरह का मर्तबा चाहिए, कोई प्रजा भी बनेंगे, कोई दासदासी भी बनेंगे। कम से कम मर्तबा भी है तो ऊंच से ऊंच मर्तबा भी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी को नहीं देखो, सबका पाठ अलग अलग है, बल्कि रॉयल घराने में आने का पुरुषार्थ करो। कर्मेंद्रियों का राजा बनो, नहीं तो ये लोभ और मोह के भूत प्रवेश करते रहेंगे। समझना भी है और समझाना भी है कि न ब्रह्मा विष्णु शंकर और न लक्ष्मी नारायण
न कोई और देवी देवता से गति सदगति का वर्षा मिलेगा, बल्कि ये वर्षा निराकार परमात्मा से निराकार आत्मा को मिलेगा। इसलिए सभी को परमात्मा का यही फरमान है कि एक मुझ बाप को याद करो। परमात्मा सभी को सत्य से परिचित करा रहे हैं और रियलाइज भी करा रहे हैं। आत्मा कैसे काल पर जीत प्राप्त करती है, निर्भय बनती है और स्व इच्छा से अपना पुराना शरीर छोड़ नया लेती है, ये अमर कथा रूपी रूहानी ज्ञान है। तीसरे समझ की नेत्र से त्रिकालदर्शी बनती है, ये तीसरे की कथा का रूहानी ज्ञान है। परमात्मा संपूर्ण परिवर्तन का विशाल कार्य करते हैं संगम युग में। इसलिए परिवर्तन के दौरान जो जैसा अनुभव करते हैं उसी प्रमाण महिमा करते हैं। और भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा नाम, सबसे ज्यादा यादगार मंदिर निराकार परमात्मा के हैं, परंतु उन्हें यथार्थ कोई भी जानता नहीं है। माई बाप को अर्थात गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि परमात्मा की जगह कृष्ण को भगवान कह देते हैं। गीता के बाद बाकी के शास्त्र बनते हैं, तो जब मुख्य गीता में झूठ लिखा है तो बाद में आने वाले शास्त्र भी परमात्मा का सत्य नहीं बता पाते हैं। परमात्मा पर इल्जाम लगाते हैं कि नर्क भी उन्होंने रचा है। परमात्मा आकर समझाते हैं कि वे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सुख पाने का रास्ता बताते हैं। नर्क तो हम सब आत्माएं विकारों वश होकर बनाते हैं। विकार से पैदा होने से भी पतित कहलाते हैं, इसलिए साधु सन्यासी साधना करते हैं, गंदीपन की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं और परमात्मा से मुक्ति मांगते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पहले आत्मा को जानो, रियलाइज करो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में अपवित्रता की खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। ये भी समझने को कह रहे हैं कि परमात्मा की सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती हैं। कोई आत्मा एक जन्म तो कोई ऐसी भी होगी जो एक दिन के लिए आएगी और अगले दिन विनाश हो जाएगा। जो द्वापर युग या कलयुग में आते हैं उनकी सोच सतयुग और त्रेता युग की आत्माओं से बिल्कुल मैच नहीं करेगी। इसलिए जब परमात्मा का बच्चा बनकर सतयुग की आत्माएं पवित्र रहती हैं तो कलयुग की आत्माओं को पसंद नहीं आती हैं, वे फिर उल्टे बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि समझना है और उन पर रहम करना है। ड्रामा के राज को और ड्रामा में उनके पाठ को समझना है, उन्हें शुभ भावना शुभ कामना देकर अपना और कोई नकारात्मक हिसाब किताब उनसे नहीं बनाना है। परमात्मा सदैव निर्विकारी हैं। उनकी याद में रहेंगे तभी हम सब कांटों से फूल अर्थात निर्विकारी बन सकेंगे। पहले याद से हमें भी कर्म विनाश करने हैं, फिर सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान फूल बन जाएंगे तो निर्भयता से शरीर छोड़ देंगे। पहले खुद फूल बनते जाना है और फिर औरों से भी परमात्मा द्वारा बताई विधि से परिचित कराना है, ताकि वे भी परमात्मा का संग कर फूल बन जाएं। शिवलिंग पर हर तरह का फूल चढ़ता है। यादगार है उन आत्माओं का जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर संगम युग में फूल बनते हैं। परमात्मा का बनकर भी खामियां रह गई तो हम अग के फूल हैं। अगर औरों को परमात्मा से नहीं जोड़ा, उन्हें फूल बनने में मददगार नहीं बने, तो बिना खुशबू वाले फूल का यादगार है। और अगर श्रीमत प्रमाण चलकर परमात्मा की श्रीमत की खुशबू फैलाई और अन्य आत्माएं भी परमात्मा का बनकर फूल बने, तो खुशबूदार फूल का यादगार है। सतयुग फूलों का बगीचा है। ऐसे बगीचे में जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि खुशबूदार फूल बनो, रूहे गुलाब बनो। हमें समझ मिलने के बाद तीखा कांटा नहीं बनना है। अब न दुखी होना है और न दुख देना है। संगम पर परमात्मा की पालना में है, इसलिए कांटों की दुनिया से किनारे में है। हमें ये स्मृति में रखना है कि परमात्मा ने हमें कांटों की दुनिया से किनारा कराकर संगम युग में रखा है, ताकि
हम कांटों के प्रभाव से परे रहकर फूल बन सके। अभी हम आत्माओं की मरम्मत हो रही है। हमें सिखाया जा रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी अटेंशन नहीं रखते हैं कभी तो माया कांटा बना देती है। परमात्मा के फ्लावर पॉट में रहेंगे, उनके बनकर रहेंगे तो माया के विघ्न खत्म हो जाएंगे। जो फूल संगम युग के अंत तक पॉट में रहेंगे वे फिर फूलों के बगीचे सतयुग में चले जाएंगे। कलयुग के कांटे 2500 वर्षों के लिए पूरी तरह भस्म हो जाएंगे। माया के तूफान मुरझाने के लिए आएंगे, लेकिन हमें मुरझाना नहीं है। याद रखना है हमें कि हम कोटों में कोई वो फूल हैं जिन्हें परमात्मा ने संगम युगी पॉट में डाला है। इसमें रहते हुए हमें फूल बनने की धुन में वो करते जाना है जो परमात्मा हम आत्माओं को कह रहे हैं। निर्भय परमात्मा के संग रहते हुए हमें निर्भय बनना है। किसी से कोई वैर नहीं रखना है। जब श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो झूठे बन जाते हैं, फिर डर लगता है। श्रीमत पर चलकर डर के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। दुनिया नए से पुरानी बनती है। हर 5000 वर्ष बाद महाभारत का युद्ध होता है। युद्ध से पहले परमात्मा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। नरकवासी बन गई आत्माओं को स्वर्गवासी बनाने। नथिंग न्यू है, इसलिए हमें परिवर्तन से डरना नहीं है। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना है। उनकी बताई हुई युक्तियों को अमल में लाना है। उन्हें याद कर उनसे विश्व की बादशाही लेनी है। ज्ञान सागर के बच्चे हैं हम। ज्ञान सागर पतित पावन हमारे पिता हैं। उनका कहना मानकर स्व की सेवा कर कड़े भूतों से मुक्त होकर फिर खुदाई खिदमतगार बन औरों की सेवा भी करनी है। विश्व कल्याण के कार्य में कौड़ियों को भी सफल करना है। यहाँ परमात्मा पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, ये सदैव दाता है। हम आत्माएं विश्व नाटक में पाठ बजाते हैं। आपस में हम सब कार्मिक अकाउंट बनाते हैं। फिर जब समझ मिलती है तो खुद को सुधारते हैं। फिर औरों तक संदेश पहुंचाने के कार्य में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। शुरू में पैसे की वैल्यू थी तो 1 रुपया भी मायने रखता था। जिन्होंने दिल से मेहनत से 1 रुपया भी कमा कर डाला तो 1 रुपया भी सफल हो गया। बदले में सोने का महल बुक हो गया। यादगार में दिखाते हैं सुदामा की मुट्ठी चावल। जब कृष्ण प्रिंस होते हैं तब तो कृष्णपुरी में कोई गरीब नहीं होता, ना उनका कोई ऐसा मित्र होता है। फिर से यादगार में मिक्स हो गया है। वास्तव में ये 1 मुट्ठी चावल का सहयोग संगम युग में साधारण आत्माएं दिल से जो उनके पास था वो यज्ञ में सेवा में लगाने के लिए देते हैं। परमात्मा फिर 1 रुपए के रिटर्न में उन्हें सतयुग के महलों में रहने का वर्षा देते हैं। ये अभी संगम युग की बात है। कल्प में एक बार विश्व कल्याण का कार्य होता है। ऐसे कार्य में हमें तन मन धन का सहयोग देकर इस नेक कार्य में मददगार जरूर बनना है। ओम शांति।